गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या आपने गौर किया है कि स्कूल में आपके मार्क्स जो कि टोटल 1000 नंबर का था, उसमें से आप लोगों ने पाया है अगर 700 आया है तो आपको टीचर लिख के देते हैं कि यू गॉट 700 आउट ऑफ 1000, ठीक है। और इसके बगल में एक चीज़ और लिखा हुआ रहता है, यू गॉट हियर 70%। तो कभी आप लोगों ने ध्यान दिया है कि ये चीज़ है क्या, क्या है ये चीज़? और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके घर में मम्मी रोटी बनाती है तो रोटी पूरा है ये, इसका अगर 3 टुकड़ा करते हो आप, ठीक है, 3 टुकड़ा करते हो और 2 टुकड़ा आपका भाई खा जाता है, ये और ये आपको मिलता है, ठीक है। यू गॉट 1 पीस आउट ऑफ 3, मीन्स 1 पीस आउट ऑफ 3। तो यहाँ पे टोटल 3 टुकड़ा है, आपको मिलता है 1 टुकड़ा। तो ये सब है क्या, ये क्या हो रहा है ये? तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन और इसको बोलते हैं परसेंटेज, ठीक है। ये भी हो गया क्या, फ्रैक्शन, और इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है। तो आज इन्हीं सब सवालों का ऑपरेशन करने वाले हैं हम लोग और देखेंगे कि फ्रैक्शन क्या है और परसेंटेज क्या है। तो आज का पूरा सेशन होने वाला है फ्रैक्शन और परसेंटेज पे, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है ट्रिपल ई क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं आज फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन का आज पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, पूरा निचोड़ देखेंगे आज इस सेशन में। फ्रैक्शन होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न, ठीक है, भिन्न। तो फ्रैक्शन का एक्चुअल मीनिंग होता है क्या, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ होल, ठीक है। होल मतलब क्या, पूरा, पूरे का एक कुछ पार्ट, कुछ भाग। पार्ट मतलब भाग, भाग मतलब भाग मिल्खा भाग नहीं, भाग मतलब कुछ अंश, उसका भाग। पूरे का, जैसे रोटी पूरा था तो उसका कुछ भाग आपको मिला और कुछ भाग आपके भाई को मिला। तो इसी को जब नंबर में लिखते हैं तो उसी को बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे पूरे का भाग, एग्जाम्पल क्या दिया हमने कि पूरा एक रोटी था, इसका अगर 4 टुकड़ा कर दिया जाए, एक चाकू लाया भाई या फिर हाथ से ही इसका 4 टुकड़ा कर दिया, तो आपका जो भाई है वो 3 टुकड़ा खा गया, आपसे बड़ा है तो उसको 3 टुकड़ा मिल गया और आपको मिला सिर्फ 1 टुकड़ा, ठीक है। तो इसको फ्रैक्शन के लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, इसको फ्रैक्शन के टर्म में कैसे लिखेंगे? जो होता है टोटल इसमें 4 भाग है, तो जो टोटल होता है उसको लिखते हैं नीचे, और आपको मिला कितना, 1, तो उसको लिखते हैं ऊपर। तो अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे कि आपको कितना मिला तो हम लिखेंगे 1/4, ठीक है। इसको पढ़ते हैं कि 4 भाग का 1 भाग आपको मिला, और आपके भाई को कितना मिला, आपके भाई को मिला 4 भाग का 3 भाग। तो फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 3/4, 3/4। तो 3/4 पढ़ते हैं या 3/4 पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर बोलते हैं 3/4, 4 में से 3 भाग मिला आपके भाई को, ठीक है। तो यही है फ्रैक्शन का कंसेप्ट यही है कि जो टोटल होता है उसको नीचे लिखते हैं, और जिसका फ्रैक्शन निकालना होता है, जैसे आपको फ्रैक्शन निकालना था कि आपको कितना मिला, तो टोटल का 1 भाग मिला, 4 भाग का 1 भाग मिला। अगर आपको निकालना होता कि आपके भाई को कितना मिला, तो उसका फ्रैक्शन अगर निकालना है तो उसको मिला 4 भाग का 3 भाग, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं। तो नीचे वाले को बोलते हैं, इसका अलग से नाम है, इसका स्पेसिफिक नाम है, इसका नाम है डेनोमिनेटर। जो टोटल भाग लिखते हैं हम लोग उसको बोलते हैं डेनोमिनेटर, और जिसका हम लोग निकालते हैं शेष भाग, कुछ भाग, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूमेरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमेरेटर, ठीक है। ऊपर वाले को न्यूमेरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डेनोमिनेटर, ठीक है, हर जगह पे।
तो यही दोनों मिला के होता है फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए इसको एक बार फ्रैक्शन में लिख के देखिए, एक एग्जांपल दे दें। इसमें देखिए टोटल कितने बॉक्स बने इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितने हैं, 10 बॉक्स हैं। इसमें से आप लोगों ने कलर कर दिया, मान लीजिए इन पांचों को कलर कर दिया, तो 10 में से 5 जो हो गए कलर हो गए। तो अगर हम पूछेंगे कि कलर किए हुए भाग कितने हैं, कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन क्या है, तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे टोटल है 10, उसमें से 5 कलर किए हुए, तो 5 आउट ऑफ 10। इसका मतलब इसको अगर और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 5 से 2 टाइम्स में कट जाएगा 10। ठीक है, तो 1/2 फ्रैक्शन कितना आ गया, 1/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये हो गया फ्रैक्शन। और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक गांव में एक गांव है ये पूरा, इसका आधा जो है, आधे में महिलाएं रहती हैं फीमेल, और आधे में मेल है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि मेल्स का फ्रैक्शन कितना होगा और फीमेल्स का फ्रैक्शन कितना होगा। यहाँ पे मेल्स का फ्रैक्शन और फीमेल का फ्रैक्शन कितना होगा, टोटल कितना है, टोटल कितना पार्ट है, दो पार्ट है ना टोटल। उसमें से मेल का फ्रैक्शन कितना है, मेल का भाग कितना है, आधा, मतलब एक कितना है, एक कितना है, बराबर बराबर है। ठीक है, तो 2 में से एक भाग में मेल है, तो मेल का फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/2, दैट इज 1/2। और फीमेल का भी फ्रैक्शन यहाँ पे 1/2 हो गया। ठीक है, दोनों का फ्रैक्शन 1/2 हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आता है, एक कंसेप्ट निकल के आता है कि फ्रैक्शन का अगर सम करते हैं, जैसे 1/2 फीमेल का फ्रैक्शन हो गया और मेल्स का फ्रैक्शन भी 1/2 हो गया, तो जब इसका सम करते हैं तो वो टोटल निकल के आता है 1। ये कंसेप्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ जब अपने आप में पूरा होता है तो उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं 1। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये। कोई भी चीज़ अपने आप में पूरा होता है तो इसको लिखते हैं 1, कि ये 1 है। ठीक है, और इसी को परसेंटेज में लिखते हैं हम लोग 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में पूरा होता है तो उसको लिखते हैं क्या, कि वो 100% है। ठीक है, तो फ्रैक्शन से ही परसेंटेज बनता है या कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं आज वही चर्चा करेंगे, पूरा फ्रैक्शन और परसेंटेज का ही चर्चा होने वाला है पूरे सेशन में। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए। जैसे रोटी वाला एग्जांपल में लेते हैं, जैसे आपको मिला था कितना, 4 भाग का 1 भाग मिला था, मतलब 1/4, 1/4, और आपके भाई को मिला था 4 भाग का 3 भाग। ठीक है, तो इनको जोड़ते हैं, इनको सम करते हैं, इनका सम करते हैं, तो सम करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 1 आ रहा है। ठीक है, तो टोटल रोटी जो था अपने आप में क्या पूरा था, तो पूरा को क्या बोलते हैं, 1 है वो। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, कोई भी चीज़ अपने आप में पूरा होता है तो उसको बोलते हैं कि वो 1 है, वो पूरा 1 है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट की मदद से क्या आप बता सकते हैं कि अगर किसी गांव में 1/3 मीन्स 3 भाग का 1 भाग अगर फीमेल्स रहती हैं। ठीक है, 1/3 अगर फीमेल्स हैं तो मेल्स का फ्रैक्शन क्या होगा, ज़रा बता सकते हैं क्या आप लोग। इसी कंसेप्ट की मदद से ज़रा सोचिए और बताने का कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। चलिए देखिए, अब ये क्या बोले कि टोटल कितना होता है, 1 होता है। कोई भी चीज़ अपने आप में पूरा होता है तो 1 होता है। तो टोटल पॉपुलेशन जो है यहाँ का हम लोग क्या मान लेंगे, 1। अब 1 में से 1/3 जो है महिलाएं, 1/3 फीमेल है। तो 1/3 फीमेल है तो मेल का पॉपुलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, मेल का फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे, टोटल में से 1/3 माइनस कर देंगे। तो
तो यहाँ से मेल का फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 1/3 क्या हो जाता है, 2/3, माइनस कर दीजिए, 2/3 माइनस करने आता होगा शायद आप लोगों को। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन आता है सब लोगों को, नहीं आता है तो देख लीजिए थोड़ा। इन नीचे वालों को क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, फिर 1 से डिवाइड करते हैं 3 को, कितना आता है 3, कोशिएंट आ गया 3, और जो कोशिएंट आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू 1 कितना आ गया 3, फिर सेम जो है इधर इधर दोहराते हैं, ठीक है। 3 से डिवाइड कीजिए 3 को, कितना आ गया 1, फिर 1 जो आया उसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, ठीक है। माइनस कर दीजिए 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2/3, 2/3 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 भाग का 2 भाग जो है वो मेल्स हैं, ठीक है। इसको जरा पढ़ना सीखिए, इसी में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ, सारा राज इसी में छुपा हुआ। तो 3 भाग का 2 भाग जो है वो मेल्स हैं, ठीक है, और 3 भाग का 1 भाग जो है वो फीमेल्स हैं, ठीक है। यही है फ्रैक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए एक सवाल और लेते हैं, इसी बेसिस पे एक सवाल और लेते हैं। सवाल है कि किसी गांव में एक फार्मर रहता था, वो अपने पूरे लैंड का, पूरे लैंड में से वो 1/3 में वेजिटेशन करता था, ठीक है। इतने में वो वेजिटेशन करता था, खेती करता था, ठीक है। बाकी में इसका फार्म था और कुछ रहने के लिए जगह था, ठीक है। इसका नहीं, 1/3 भाग में वो वेजिटेशन करता था, और इस 1/3 का 1/4 भाग में, मतलब इतने में वो पोटैटोज लगाता था, मतलब आलू लगाता था। 1/3 का 1/4 भाग में आलू लगाता था, ठीक है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो 1/4 भाग है आलू का, ये टोटल का कितना भाग होगा, ये सवाल है। ये जो 1/4 है आलू लगाया हुआ भाग, वो टोटल का कितना भाग होगा, ये सवाल है। अगर बता सकते हैं तो बताइए। वीडियो पॉज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सवाल में बोल रहा है कि ये आलू का लगाया हुआ भाग जो है ये 1/4 है, किसका, 1/4 ऑफ 1/3, ठीक है। तो 1/4 ऑफ 1/3, ऑफ का मतलब क्या होता है हम जानते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/4 ऑफ 1/3 करते हैं अगर, तो 1/12 आ जाता है, ठीक है। 1/12 आ जाता है। 1/12 कहने का मतलब है क्या, 12 भाग में से एक भाग जो होगा, एक भाग जो होगा ये वाला भाग होगा, आलू लगाया हुआ भाग होगा, ठीक है। टोटल अगर 12 होगा तो आलू का भाग, आलू लगाया हुआ भाग कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब अगर इस लैंड को अगर 12 बराबर भाग में बांटेंगे, इस लैंड को अगर 12 बराबर भाग में बांटेंगे तो उसका एक भाग होगा आलू वाला, ठीक है। ध्यान रखिएगा 12 बराबर भाग होना चाहिए, 12 बराबर भाग का एक भाग होगा आलू वाला, ठीक है। तो 1/12 हो जाएगा, टोटल का आंसर आ जाएगा 1/12, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब आते हैं परसेंटेज पे, आते हैं थोड़ा, ठीक। थोड़ा परसेंटेज भी जान लेते हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं। जैसे टेस्ट में आपका अगर 1000 नंबर आया, सॉरी 1000 नंबर का टेस्ट था, इसमें से आपको 700 प्राप्त हुआ, तो इसको लिखते हैं 7, और फ्रैक्शन में तो आप लिख दिए 700/1000। इसको परसेंटेज में कैसे लिखते हैं, परसेंटेज में इसको लिखते हैं एक्चुअली 70% है ये, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे करते हैं आज वो भी जान लेंगे इस सेशन में, ठीक है। परसेंटेज, तो फ्रैक्शन में अगर दिया हुआ है कोई नंबर, अगर फ्रैक्शन में है, इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं कि 1000 में से आपको 700 आया है, तो परसेंटेज का मतलब होता है पर, मतलब प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक ईच, और सेंट का मतलब होता है 100। तो प्रत्येक का वैल्यू निकालना है 100 में से, तो प्रत्येक का वैल्यू निकालना है किस में से, 100 में से। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, 1000 में से निकाल रहे हैं, तो 1000 में से निकाल रहे हैं तो 700 आ रहा है,
लेकिन परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि अगर ये 1000 ना हो करके आपका अगर 100 होता, टोटल मार्क्स अगर 100 होता, तो उसमें कितना आता, इक्विवेलेंट मार्क्स कितना आता आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट आ जाता है कि अगर ये आपका 1000 ना हो करके अगर 100 मार्क्स का होता टोटल, तो आपको कितना प्राप्त होता, तो आपको 70 प्राप्त होता, ठीक है। और इसी को बोलते हैं 70%, ठीक है। कंसेप्ट तो यही है, बाकी मेथड क्या है इसको चेंज करने का वो भी सीखेंगे इसमें, ठीक है। कंसेप्ट कंसेप्ट याद रखिए आप, ठीक है। कंसेप्ट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रत्येक का वैल्यू हम लोग निकालते हैं 100 में से, चाहे वो डेनोमिनेटर कुछ भी हो, आपको 100 बनाना है, ठीक है। उसी को बोलते हैं परसेंटेज। तो इसका मेथड क्या है बनाने का, सिंपली आप जो भी फ्रैक्शन में दिया हुआ उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे अगर 3/4 है ये फ्रैक्शन, इसको बोलेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सिंपली इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कटेगा काट देंगे, 4 से 25 टाइम्स में कटेगा, और 25 इंटू 3 ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते जानते हैं, तो 25 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 75। ये हो जाएगा आपका परसेंटेज। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर फ्रैक्शन में हम बोल रहे हैं तो 4 भाग में से 3 भाग आपका है, तो इसको लिखते हैं तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन में है। लेकिन अगर यहाँ पे 4 भाग ना होकर के अगर आपका 100 भाग होता, तो 100 भाग में से आपको कितना भाग मिलता, तो 75 भाग मिलता, तो इसी को बोलते हैं परसेंटेज। आइए इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से भी बना के देखते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप जानते होंगे शायद, ये 4 भाग में से 3 भाग आपको मिला, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 4 भाग नहीं था, यहाँ पे टोटल 100 भाग था। तो 4 से 100 कैसे बन रहा है वो देखना हमको। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट अगर नहीं जानते होंगे तो आगे बता देंगे, ठीक है। तो 4 से 100 कैसे बन रहा है वो हमको देखना है। तो 4 से 100 कैसे बनता है, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर जानना पड़ता है हम लोगों को। तो 4 से 100 कैसे बन रहा है, हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। 100 को डिवाइड करते हैं 4 से, कितना आता है, 25। इसका मतलब 25 जो आया ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहने का मतलब है कि 4 में हम 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब 100 बन रहा है, ठीक है। तो फ्रैक्शन का रूल है कि जो नीचे हम इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, वो ऊपर भी आपको करना होगा। तो नीचे जब 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 25 दिया कितना हो गया, 75, ठीक है। तो आप 4 ना होकर के अगर 100 भाग होता, तो 100 भाग का आपको 75 भाग मिलता, ठीक है। यही है परसेंटेज, 75%, ठीक है। नीचे 100 का मतलब परसेंट आ गया, ठीक है। इसके अपोजिट अगर आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, हाँ, परसेंटेज में कोई नंबर दिया हुआ है और आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसके जस्ट अपोजिट करेंगे। देखिए 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि 20% है, आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे, 20 को 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक्चुअली 20% का मतलब ही होता है 20/100, ठीक है। तो यहाँ से 0 0 कट होगा, और 2 10 को काट कर देंगे, कट कर देंगे 5 टाइम्स में, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 1/5, ठीक है। 1/5 आ गया आपका फ्रैक्शन में, ये हो गया आंसर, ठीक है। मेथड क्या है, 100 से डिवाइड करने का, इधर क्या है, 100 से मल्टीप्लाई करने का। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है बच्चे। याद रख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन और परसेंटेज का रिलेशन, देख लिया आप लोगों ने। तो इस सेशन में आपको पूरा फ्रैक्शन और परसेंटेज का पूरा निचोड़ दे दिया गया है, ठीक है। आप चाहें तो इस कंसेप्ट को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, आप इसको हायर लेवल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चे पढ़ते रहें, ठीक है। टाटा बाय बाय।